इधर आओ गल तो सुनो, इधर ते आओ, गल सुन लो, आ जाओ, कुछ नहीं होंदा, आ जाओ। अच्छा आ गया तो हुण तुसीं नस चले अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਟ ਸਾਹਿਬ? हाँ जी मैं काम करता रहा ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਆਂਤਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। अंतरियां नहीं खा खा के हॉट डॉग दे ते मैं नेड़े नहीं जांदा हॉट डॉग की कहानी बड़ी गंभीर है। सर गंभीर कहानी है इसलिए ये कि बकरे के अंदर से अंतरियां निकलती हैं जो उसे बोला जाता है रोदा 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 और रोदे का जो रेट होता है रॉ रोदे का 100 से लेके 150 तक का बिकता है जी। नो एवरी सिंगल पीस रॉ उसके अंदर सारा कुछ होता है, सारा माल मवाद, ठीक है। फिर वहाँ पर डिफरेंट इसके वेंडर हैं, उन्होंने लिया होते हैं कारखाने और तकरीबन कोई 200, किसी ने 200 मन नमक लिया होता है, किसी ने 500 मन नमक लिया होता है, जितना जिसका काम होता है। रोदे के साथ एक नली आती है, जैसे ही ये फ्रेश रोदा आता है उस नली को ये खींचते हैं, खींचते 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 फिर उसको ये रैप करते हैं। रैप करने के बाद उसमें उसको गिरा लगा दी जाती है साफ करने पानी। ये सही कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, बड़ा गौर नाल सुन रहे हैं। पानी सफाई के बाद उसे कर दिया जाता है रैप, ऊपर ऐसे उसको गुच्छा नहीं किया जाता, इतना उसको रैप, जैसे सवैयाँ होती है मेरे भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस पर गिरा लगा के फिर उसको नमक की ढेरी पर फेंका जाता है, फिर उसको अच्छी तरह नमक में नहलाया जाता है। नहलाने के बाद उसे झाड़ा जाता है, झाड़ने के बाद उसे बड़े इज्जत के साथ एक कोने में रखा जाता है, फिर उसके ऊपर तय लगती है, फिर उसका रेट निकलता है 350 से 550 वन ईच वन या। तो ये वही है ना हॉट डॉग और वो। जी 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 जी। इसके बाद फिर अगला प्रोसेस सुन लेना। इसके बाद फिर इसको लेके जाया जाता है फैक्ट्री में, जिन्हें वो गोदाम बोलते हैं। मैं आपको गोदाम चलिए, गोदाम चलिए, इनकी टिपिकल लैंग्वेज समझवा दूँ। माल गोदाम पे है जी। वहाँ पर इसको साफ सफाई की जाती है, इसको एक नली होती है, वो जो किचकी होती है, उन्हें पता होता है कि इसका एंड वाला सिरा किधर है, उस सिरे को निकाल कर उस नली में घुसेड़ दिया जाता है। पीछे से पानी का प्रेशर आता है, वो जो उसके अंदर माल सबाब होता है वो निकल जाता है, फिर वो इतना साफ और शफाफ हो जाता है कि आपका दिल करे कि आप उस कच्चे को भी खा जाएं। अच्छा, पूछे ऐसे ही पूछे सही है। पूछिए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो पूछे, ये नहीं कर सकते हैं मुझे। जी सही कह रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद इन्हें डॉलरों में बेचा जाता है और उसके अंदर फिर कीमा फिलिंग की जाती है। उसको अमीर लोग हॉट डॉग कहते हैं, डेट्स इट। गरीब आदमी तो समझे पता नहीं कुत्ते का नाम है। यस यस यस। है पता है कि डॉग कुत्ते, इन्होंने यह पता कि डॉग कुत्ते नु कहते हैं। डॉग खाया भी जाता है। हॉट डॉग जो बंद के अंदर रखकर बड़े मजे से खाते हैं, उसके ऊपर जो स्किन होती है वो असल में बकरी। ओ एक मिनट वो होंदी है जड़ी ਅਸੀਂ ਸੁੱਟ देने ਆ। यस एब्सोल्युटली राइट। पानी करके तो सुੱਟ देने ਆ, वो अमीर लोग खाते हैं। आपको पता है कि जो भी कसाई कुर्बानी के लिए आता है वो सबसे पहले आपको क्या डिमांड करता है? रोदा मेरा दे। रोदा मेरा? यस जी। क्यों? वाई? इसीलिए ओजरी उठा के बाहर फेंक देता है, रोदा 200 ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। बड़ी बड़ी गल कर बट साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਦੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਟ। बिलीव मी, मैं हॉट डॉग को इतना डिसलाइक करता हूँ। मैंने तो जिंदगी भर उसको हाथ में भी नहीं पकड़ा मेरे भाई। मेरी बेटी ने एक दिन लेके आई थी, वो पता नहीं किस कंपनी का था, किसी मेन ब्रांड का था, मैं नाम नहीं लूँगा। ब्रांड का ठप्पा बाद में लगता है, आता तो यहाँ से है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर उसमें 1% भी गलती है तो मैं जुर्माने का हकदार हूँ। हमने तो ये बता दिया कि हॉट डॉग बनता कैसे है, हॉट डॉग की कहानी क्या है। ये हॉट डॉग की कहानी अमीरों को नहीं पता, लेकिन गरीब लोग बता रहे हैं कि हॉट डॉग कहाँ से आता है और कैसे बनता है। हॉट डॉग की कहानी बिलाल खान की जुबानी। और यहाँ पर हॉट रैट भी मैंने देखी है, 2-3 रैट यहाँ से गुजरे हैं। खाने वाले चूहे हैं, ये आपको भी पड़ जाएंगे जब भूखे होंगे। एब्सोल्युटली।
पूछ लें कहीं दफा ये सिर्फ गोश्त खाते हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि यहाँ पे होता ही गोश्त है ना, आप पूछ लें इनसे। आदि हो गए ना सब्जी सुब्जी ब्रेड श्रेड केक शेक। ब्रेड ब्रूड इन्हां दे नक थले नहीं आंदी। ये ओ चूहे ने जेडे डीएच च रहंदे ने, ये उनका डीएच है। ये उनका डीएच है। यस। ये पाव से लेकर हॉट डॉग तक की कहानी जो आज के हिसाब में हमने आप लोगों के आगे रखी, ये लम्हा फिक्रिया हमारे लिए, हमारे इदारों के लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ठेका लिया हुआ है कि टैक्स के पैसे लेकर डीजी साहब ऑफिस में बैठ के चॉकलेट वाला बिस्कुट खाएंगे और कॉफ़ी का एक सिप लेंगे, लेकिन वो यहाँ नहीं आएंगे, चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन उनकी गाड़ियाँ आपको पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर में घूमती हुई नज़र तो आती हैं, लेकिन क्या जब हम आपको दिखाएंगे तो आप लोग नहीं आ सकते?